अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा टोकन शेयर करने वाला हूं कि जिसमें आपने बिल्कुल भी बाइंग नहीं बनानी, 1 रुपये की भी। अभी जो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो टोकन शेयर करूंगा, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और प्लीज़ फॉरवर्ड नहीं करनी है आपने। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों लाइक आपने ज़रूर कर देना है। जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। दोस्तों, सोलाना की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 152.27। ये रेजिस्टेंस इसकी कंप्लीट हुई। अभी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 143.85। ये इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आपने ये ज़रूर नोट करना है कि अगर इसको ब्रेक डाउन करता है 30 मिनट भी इसके नीचे अगर स्टे कर जाता है तो फिर $133 या 127, ये इसके आसपास जहाँ पे भी आपको मिले आप यहाँ पे इसकी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस फिर इसकी काउंट की जाएगी। अगर इसने $133 को टच कर दिया तो फिर रेजिस्टेंस इसकी होगी 143.85। अगर 143.85 को ब्रेक डाउन नहीं करता है, इसको टच करके ऊपर निकलता है, तो फिर रेजिस्टेंस इसकी 152.27 ही होगी। और अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई $162 इसका हाई होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $20। ये आपकी अभी बाइंग हो जाएगी, आपने इसको होल्ड करना है और यहाँ पे आप वेट भी कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसके नीचे कम से कम 30 मिनट भी अगर स्टे कर जाता है तो फिर आप अपना बाय ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं 17.48 पे। और बिटकॉइन पे आपने खासी नज़र रखनी है कि बिटकॉइन की सेहत तबीयत ठीक होनी चाहिए। और अगर इसको टच करके ऊपर निकलता है तो $22 इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को भी ये कामयाबी से ब्रेकआउट करता है तो फिर $25 का हाई ये ज़रूर लगाएगा इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल ये जो थोड़ा सा क्रैश है ये कंप्लीट होगा तो फिर ही अभी मार्केट पंप करेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ज़ाहिर बात है कि आपको पता है दोस्तों कि ये मार्केट चलती है। अगर टेक्निकल एनालिसिस को ये फॉलो ना करें तो मतलब मार्केट का कोई ना सर होगा ना पाँव होंगे फिर। तो इसलिए ये जो क्रैश हो रहा है अभी, तो बिटकॉइन के कैंडल चार्ट पे मैं आपको डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये क्रैश कहाँ तक हो सकता है। चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.50। यहाँ पे अभी आपकी बाइंग होने वाली है। यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें और सेलिंग आप इसकी कर सकते हैं $11 पे। अगर 9.50 को ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे अगर 20 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर आप अपना बाय ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं 8.52 पे। अगर यहाँ से ही पंप होता है तो $11 इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 11.80 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और 11.80 पे इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। नियर प्रोटोकॉल की अगर आपने बाइंग करनी है तो 3.47 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 3.16 तक आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस इसकी यही होगी 3.97। अगर ये भी आप नहीं काउंट करना चाहते तो 3.88 भी आप इसकी रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। ये आपने ज़रूर नोट करना है अभी के 3.47 को अगर टच करके पंप होता है तो 3.88 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर इसको टच करके दोबारा फिर डंप होने लगे तो आपने इसको सेल कर देना है। तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करना चाहिए इसे, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 4.50 तक होगा। तो 4.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यूनिस्वैप की हमारी रेजिस्टेंस थी 5.94, ये तो कंप्लीट हो गई। अभी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 5.50 पे। अगर 5.50 को ब्रेक डाउन करता है तो 4.80 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर 5.50 को टच करके ये पंप होता है तो 5.94 की अपनी रेजिस्टेंस को इसको ब्रेकआउट करना चाहिए और इसके ऊपर 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.55 तक होगा। एप्टोस की जो नेक्स्ट मार्केट के लिए सपोर्ट है वो है 4.87। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 4.40 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर यहीं से पंप होता है तो 5.70 इसकी रेजिस्टेंस है। और जो टेम्परेरी रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि 5.35 इसकी रेजिस्टेंस है टेम्परेरी। तो यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर 5.35 को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर जाता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 5.70 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। फाइल कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.30। यहाँ पे आपकी बाइंग अभी होगी। यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें और आपने ये ज़रूर नोट करना है कि इसको ब्रेक डाउन ना करें।
अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 3.30, तो फिर इसका लो $3 तक हो सकता है। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस इसकी काउंट करेंगे हम 3.72 की। अगर 3.72 की अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है तो $4 तक इसका हाई होगा। $4 के आसपास आप जब भी जाए आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर ये अपना टाइम कंप्लीट कर जाता है यहाँ पे 3.75 के ऊपर 1 घंटा स्टे करना चाहिए इसे, फिर इंशाल्लाह इसका हाई $4 तक होगा। ARB की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो है 48 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 43 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से ही पंप होता है तो 57 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करता है तो 66 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन 57 सेंट के ऊपर मिनिमम भी इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 66 सेंट तक होगा। STX की अगर आपने बाइंग करनी है तो 1.20 से पहले इसकी बाइंग आप ना ही करें तो अच्छा है। अगर 1.20 पे आपकी बाइंग हो जाती है तो फिर आप रेजिस्टेंस इसकी काउंट करेंगे 1.35। हमने पहले आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 1.35 की और इसने हाई दिया 1.42 का। अभी आपने ये वाली जो सपोर्ट है इस पे ही बाइंग करनी है। अगर पंप होता है हो जाए, लेकिन आप सेफ रह के इसमें ट्रेड करेंगे। 1.20 की सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो 1.06 यहाँ पे आप इसके आसपास आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर यहीं से ही पंप होता है 1.35 को ब्रेकआउट करता है तो 1.54 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 62 सेंट की और इसकी अभी भी सपोर्ट यही है 56 सेंट। अगर यहीं से पंप होता है तो 65 सेंट तक ये जा सकता है, जो कि अभी इसने न्यू अपनी रेजिस्टेंस बनाई है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है अपनी रेजिस्टेंस को जो कि बन रही है 65 सेंट, तो फिर इसका हाई इंशाल्लाह 70 सेंट तक होगा। यहाँ पे आप इसकी फिर सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी नज़र होनी चाहिए 56 सेंट की। यहाँ पे इससे पहले आप इसकी बाइंग ना ही करें तो अच्छा है। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 46 सेंट से पहले आप इसकी बाइंग नहीं करेंगे। टिया कॉइन की इस टाइम पे जो न्यू रेजिस्टेंस बनी है वो है 5.10 और सपोर्ट अभी बनेगी 4.40। 4.40 से लेके 4.18 तक इसके दरमियान आप इसकी बाइंग कर सकते हैं कहीं पे भी, और रेजिस्टेंस इसकी काउंट की जाएगी 5.10। यहाँ पे लाके इसको आप सेल कर सकते हैं। अगर 5.10 को ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर इसको 30 मिनट स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 5.40 तक होगा। रूनी कॉइन की नेक्स्ट मार्केट के लिए 2.91 इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है 3.20। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 3.50 तक होगा। लेकिन इस टाइम पे अगर आपने बाइंग करनी है तो 2.91 पे करें। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 2.58 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और ये वाली जो रेजिस्टेंस इसकी बनेगी इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए 3.20। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा इसके ऊपर 30 मिनट इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 3.50 तक होगा। तो यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन ने हमारी जो रेजिस्टेंस थी उसको कामयाबी से टच किया और दोबारा फिर डंप हो गया, और नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो होगी 1.42। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया इस दफ़ा तो 1.25 पे आप इसकी बाइंग करेंगे। इससे पहले आपने फिर इसकी बाइंग नहीं करनी, और उसके बाद 1.08 ये इसकी सपोर्ट रहेगी। यानी मैं ये सारी सपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो कम से कम आपको सपोर्ट का पता होना चाहिए कि भाई अभी गिरेगा तो कौन सी प्राइस पे गिरेगा, अगर पंप होगा तो कहाँ तक ये पंप होगा। यानी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले जो भी प्राइस प्रेडिक्शन की, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपको ज़रूरत होती है वो हम वीडियो में शेयर कर ही देते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होती है कि दोस्तों वीडियो आप पूरी वॉच किया करें, आपका ही फायदा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो लाइक ज़रूर कर देनी है, और जो दोस्त लाइक करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। ये आपने अब देखना है कि 1.75 की अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस होगी $2 की। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इस टाइम पे बिटकॉइन को टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक 53,660 पे आके गिरना चाहिए और इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए इस दफ़ा किसी भी सूरत।
53,660 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों 52,200 ये पुरानी हमारी जो सपोर्ट है इसको फिर ये टच करेगा। लेकिन फिलहाल 53,660 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए इस दफ़ा किसी भी सूरत, क्योंकि जब इसको टच करेगा तो इसको ही टच करके इसको पंप करना चाहिए। और नेक्स्ट जो हम आस लगा के बैठे हैं 59,600 की अपनी रेजिस्टेंस जो हमने बनाई है, इसको फिर इसको टच करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर 53,660 डॉलर को ब्रेक डाउन कर गया दोस्तों भाइयों इस दफ़ा, तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा। उम्मीद तो है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन करे तो आपने 52,200 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर 52,200 की भी ब्रेक डाउन कर गया तो फिर दोस्तों मार्केट का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो फिलहाल यही इसकी सपोर्ट हैं। और 49,000 ये तो मैंने इसलिए लगाई है सपोर्ट इसकी कि ताकि हमें पता चले कि भाई ये इसका लो यहाँ पे अभी ये लगा के आया। लेकिन फ़िलहाल जो चांस हैं वो 53,660 पे गिरने के हैं और इसको टच करके इसको फटाक से पंप करना चाहिए। और रेजिस्टेंस इसकी हम वही काउंट करेंगे 59,600 की सपोर्ट को। तो अभी जो फ़िलहाल जो सिचुएशन बन रही है जो मौजूदा हालात में वो फ़िलहाल क्रैश की है, यहाँ पे गिरेगा। अगर आपने बाइंग करनी है तो ये दोनों सपोर्ट पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर किसी भी इन दोनों सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है, तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट पे आपने नज़र रखनी है फिर। तो इसके मुताबिक आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि एक टोकन मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने उसको बाय नहीं करना। अगर तो इथेरियम की कहीं पे भी बाइंग है आपके पास तो दोस्तों आपने उसको होल्ड करना है और पैनिक में नहीं आना, टेंशन नहीं लेनी आपने। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस दफ़ा इसको बाय ना करें तो वो आपके लिए अच्छा है। आप बाइंग करने से पहले अगर वेट कर लेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। अगर अभी आप इसकी बाइंग कर लेंगे तो दोस्तों फिर बाइंग करके आपको वेट करना ये मतलब अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए आप बाइंग करने से पहले अगर आप वेट कर लेंगे तो चाहे 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन जैसा भी है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इथेरियम 1750 पे ये आने वाला है, ठीक है। और 1750 को अगर ब्रेक डाउन कर गया तो फिर 1500, 1550 यहाँ पे हर सूरत आके गिरेगा। यहाँ पे अगर आपकी बाइंग होगी ना तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। अगर आप मेरी राय से इख्तलाफ करना चाहें तो 100% आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करूंगा कि जो आपको फ़ायदा दे। इसलिए जितना मैंने स्टडी किया है इथेरियम को, ये जैसे कहते हैं ना कि फसाद दी जड़ यही बनेगी इस दफ़ा। ये जो मार्केट के साथ हो रहा है ना इस टाइम पे, फसाद की जड़ या तो इथेरियम बनेगा या सोलाना बनेगा। सोलाना तो फिर भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका है, लेकिन इसके बाद एक ही टोकन आता है, वो है इथेरियम। इथेरियम की वजह से दोस्तों ये मार्केट में बहुत बड़ा पंगा खड़ा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है, एक फ़ाइट चल रही है मार्केट में, तो यह आपकी नज़र होनी चाहिए 1750 और 1500 या 1550 यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आपने दोस्तों बाइंग बनानी है ना, लॉन्ग टर्म भी आप इसमें बाइंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गिरने का इसका वेट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वेट नहीं करना चाहते तो मैं आपके साथ शॉर्ट टर्म की प्राइस प्रेडिक्शन वो भी बता देता हूं कि अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो, लेकिन ये वाली जो स्कैल्पिंग करनी है ना आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है, क्योंकि मुझे इथेरियम पे इस टाइम पे एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तो ये किसी भी टाइम नया कटा खोल सकता है। तो इसलिए जो इसकी सपोर्ट है इस टाइम पे नेक्स्ट मार्केट के लिए वो है 2350। तो दोस्तों अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर गया तो 1 घंटा भी इसके नीचे ये स्टे कर गया तो फिर 1750 और 1550 ये आपके बाय ऑर्डर होंगे। यहाँ पे आप फिर दबा के बाइंग करना, दिल खोल के बाइंग करना, आपका भाई इंशाल्लाह आपके साथ है, टेंशन नहीं लेनी आपने। इसमें जब बाइंग बनाएंगे आप 1500, 1600 यहाँ पे, ठीक है। अभी फ़िलहाल दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, और ये मैं आपको बता देता हूँ
नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इथेरियम की सपोर्ट है वो है 2330। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $2200 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर दोस्तों इसको भी ब्रेक डाउन कर गया तो प्राइस वही आएगी 1750 और 1550 या $1500, ठीक है। और ये प्राइस मैं दो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन दोनों पे ही आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैश आता भी है किसी भी टाइम मार्केट इथेरियम की या पूरी मार्केट या डंप होती है बहुत बुरे तरीके से, तो आपको सपोर्ट का पता होना चाहिए। अगर उस सपोर्ट को ये टच करके पंप होता है, थोड़ा ऊपर आता भी है, तो आप वहाँ पे बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी रिकवरी होगी, जो कि ज़रूर होती है, ऐसे जो बड़ी सपोर्ट होती है ना, अगर फ्लैश आए तो उसको टच करके एक बार ये पंप ज़रूर करता है। तो जहाँ पे आपको फिर लगे कि भाई यहाँ से दोबारा फिर डंप होगा, तो फिर दोबारा आप इसका उससे भी नीचे आप इसका बाय ऑर्डर लगाएंगे 1550 तक। तो अभी मैं इसकी रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2560 इसकी रेजिस्टेंस है। और इस टाइम पे ये आपने ज़रूर नोट करना है कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है अपनी सपोर्ट को, जो कि बन गया $2560, तो फिर इसका हाई फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए $2700 तक हो सकता है। इसके अलावा आप ना ही वेट करें तो अच्छा है। हमारी बाइंग $3000 पे भी मौजूद है और ये बाइंग आपने होल्ड कर रही है, ठीक है। अगर $2700 को भी ये ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया, तो फिर दोस्तों $2922 और $3000 यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इसके आसपास जो $3000 की आपके पास बाइंग है वो आप होल्ड करेंगे, उसको आप फिर बाद में सेल करेंगे जब मैं आपके साथ दोबारा फिर इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। क्योंकि मार्केट अपने रंग बदलती रहती है, इसलिए जब यहाँ पे जाएगा तो मैं इंशाल्लाह न्यू इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक आपने ज़रूर कर देना है। लाइक दोस्तों जब आप करते हैं तो हमें बहुत हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। तो इसलिए एक ही रिक्वेस्ट होती है कि दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।